वेलकम टू माय डियर फ्रेंड। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपके इम्तिहान के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का, यदि ए और बी पूरक कोण है तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बट्टा कॉसिक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बी का वैल्यू क्या होगा। आपको मालूम होना चाहिए ए और बी पूरक कोण है, तो मतलब ए और बी मिला के ये 90 डिग्री है। क्या है, ए और बी मिला के क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ देखिए ए और बी 90 डिग्री होगा। जब हम वैल्यू ए का निकालेंगे तो बी उधर चला जाएगा, तो ए का मान हो जाएगा कितना, 90 माइनस बी। तो जहाँ जहाँ पे ए है वहाँ पे आप रख दीजिए 90 माइनस बी रख दीजिए। तो रखते हैं हम लोग। देखिए जब फर्स्ट में हम लोग रखे ए का मान 90 माइनस बी यहाँ पे रखे, उसके बाद बी को वैसे ही छोड़ देना। उसके बाद कॉसेक ए है यहाँ पे, तो ए का मान यहाँ भी 90 माइनस बी रख देंगे और टेन को वैसे ही छोड़ देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा कुछ भी होता है तो क्या बन जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर बीटा बन गया और ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर बी, बीटा नहीं बी हो जाएगा। और यहाँ देखिए कॉसिक स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर बी हो गया और ये 10 का 10 ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, एक होता है। उसके बाद देखिए नीचे सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर थीटा एक होता है। तो एक से एक काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर 1 आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। देखिए आपको क्या करना है, साइन कॉस को 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा करना है। उसके बाद कॉस को 90 माइनस थीटा करना है और इधर वाला को वैसे ही छोड़ दीजिए। ठीक है। देखिए कॉस साइन 90 माइनस थीटा कीजिएगा तो यहाँ क्या हो गया, कॉस हो गया। क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा कुछ भी घटे तो वो चेंज हो जाता है, ये कॉस हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए कॉस है तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन हो गया, तो कॉस 60 हो गया, इधर साइन 60 हो गया। इधर वही है पहले से ही है, साइन 60 प्लस कॉस 60। अब इसका वैल्यू भी पुट कीजिएगा, तो चूँकि दोनों साइड बराबर है तो 0 हो जाएगा। वैल्यू पुट करके भी आप देख सकते हैं। अगला देखिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके लिए, ये फार्मूला याद करना बेहद ज़रूरी है। कॉस ए प्लस बी क्या होता है, देखिए कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। जब देखिए कॉस जब अकेला रहता है खुद, तो कॉस ए इंटू बी क्या हो जाएगा, कॉस ए पहले आएगा फिर कॉस फिर से आ जाएगा, कॉस क्या हो जाएगा फिर से आ जाएगा। उसके बाद देखिए ये माइनस, अगर ये कॉस को थोड़ा गलत देखा जाता है, क्योंकि ये देखिए इसके पास प्लस है और ये माइनस में आ गया। क्या है, इसके पास प्लस है तो ये माइनस में आ जाता है। आपको ध्यान रखना है, कॉस जब भी दिखे तो वो प्लस में है तो आएगा माइनस में, टेढ़ा आदमी है ये। ठीक है, ये कॉस ए हो जाएगा, ये कॉस बी हो जाएगा। उसके बाद माइनस है, माइनस करना है, साइन ए इंटू साइन बी। पहले तो ये खुद आया, उसके बाद बोला भाई तुम आ जाओ, साइन को बोला कि तुम आ जाओ। तो ये साइन ए इंटू कॉस बी और दूसरा आ जाएगा साइन ए इंटू साइन बी। आगे देखिए कॉस ए माइनस बी दोनों सेम ही होगा, बस प्लस माइनस का फ़र्क है। ओके, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। मतलब कॉस देखिए, कॉस टेढ़ा आदमी है, वो प्लस रहेगा तो माइनस है, माइनस रहेगा तो प्लस में रहेगा। तो कॉस ए इंटू कॉस बी, ठीक है, कॉस ए इंटू कॉस बी। उसके बाद ये खुद आ गया, उसके बाद बोलेगा भाई तुम साइन तुम आ जाओ, साइन ए इंटू साइन बी हो गया। ओके, आगे देखते हैं। अब ये देखिए साइन के साथ क्या होता है, साइन एक बार में साइन आएगा, दूसरा बार में कॉस को भेजेगा। साइन ए प्लस बी क्या हो जाएगा, देखिए साइन ए आया, उसके बाद देखिए कॉस को भेजा। यहाँ पे क्या था, कॉस बी दोबारा ही आ गया, तो साइन ए इंटू कॉस बी, उसके बाद कॉस ए इंटू कॉस बी क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी। यहाँ देखिए साइन पहली बार में आया तो अब कॉस को बोला कि तुम आ जाओ पहली बार में। ठीक है, उसके बाद देखिए साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, साइन ए पहले आ गया, उसके बाद कॉस बी। उसके बाद दोबारा से जो आएगा तो कॉस को बोलता भाई तुम आ जाओ पहले, तो कॉस ए हो गया इंटू कॉस बी हो जाएगा। ठीक है, इसको याद करना है, इस पर काफ़ी क्वेश्चन बनता है। ठीक है,
आगे देख लेते हैं tan ए। tan ए में क्या करना है, पहले tan ए tan बी लिख लेना ऊपर आपको, tan ए प्लस tan बी, और नीचे में tan ए इंटू tan बी। ऊपर में क्या है, प्लस में लिखना, और नीचे में मल्टीप्लाई में लिखना है tan ए इंटू tan बी, और उसके बाद प्लस है तो माइनस लगा देना, क्योंकि ये भी कॉस ही के जैसा हाँ टेढ़ा आदमी है। ठीक है, उसके बाद देखिए tan ए माइनस बी, तो tan ए माइनस बी लिख लेना, नीचे में लिख लेना आपको tan ए इंटू tan बी लिख लेना, tan ए इंटू tan बी लिख लेना। और यहाँ देखिए प्लस है ना, माइनस है ना, तो यहाँ पे प्लस, तो 1 प्लस हो जाएगा, 1 प्लस tan ए इंटू tan बी, नीचे में इंटू में आएगा, ऊपर में माइनस में आ जाएगा, चूँकि ये कॉस की तरह है तो ये भी थोड़ा टेढ़ा आदमी है। आगे देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ये फार्मूला आपको बेहद याद ही रखना है, ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन है, यदि a साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बराबर 3, तो a कॉस थीटा प्लस b साइन थीटा 4 हो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। बड़ी संजीदगी के साथ देखना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ आपको दिया क्या हुआ, a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा बराबर 3 और a कॉस थीटा प्लस b साइन थीटा बराबर 4 है। तो पहला वाले को आपको इक्वेशन a मान लेना है, दूसरा वाले को इक्वेशन 2 मान लेना है। उसके बाद क्या करना है, दोनों समीकरण को योग कर लेना है, मतलब पहला समीकरण को दूसरा समीकरण को योग करके जोड़ देना है, घटाना नहीं है, घटाइएगा तो गलत हो जाएगा, जोड़ देना है। क्योंकि आप जो भी काम कर रहे हैं ना, तो दोनों साइड कर रहे हैं तो स्क्वायर कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला वाला किए आप तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर साइन स्क्वायर, क्योंकि 2 पद है तो दोनों टर्म को करना है। उसके बाद b स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस 2ab हो गया। ओके, ठीक है, पहली बार में क्या दिया हुआ माइनस है तो माइनस 2ab हो गया। उसके बाद देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब यहाँ पे देखिए प्लस 2ab साइन थीटा और माइनस 2ab साइन थीटा कट जाएगा ना, तो ये दोनों कट गया, ये दोनों क्या हुआ, ये दोनों आपस में कट जाएगा। अब बचा क्या मेरा a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉस स्क्वायर थीटा, इधर क्या बचा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर, साइन 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये तो कट चुका है। अब देखिए आपको क्या करना है, a को कॉमन ले लेना है, a को कॉमन लीजिएगा, तो आपको यहाँ का क्या करना है, a स्क्वायर वाला जहाँ पे भी है उसको कॉमन ले लेना है। यहाँ पे देखिए a स्क्वायर वाला यहाँ पे साइन के साथ है तो ये साइन कॉमन हो गया, और यहाँ पे देखिए कॉस के साथ ये है तो यहाँ पे कॉमन हो गया दोनों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक होता है, आप जानते ही हैं। अब b देखिए, b यहाँ पे कॉस के साथ है तो b को कॉमन ले लिए यहाँ पे, अब b देखिए एक b साइन के साथ है दोनों, तो हम तो देखिए b को ले रहे हैं, b को नहीं ले रहे कॉमन, तो दोनों b है तो आराम से हो जाएगा, यहाँ पे आपको यहाँ पे कन्फ्यूज़ नहीं होना। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इधर हो गया ना। अब देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, इधर भी वही है तो दोनों 1 हो जाएगा। a स्क्वायर यहाँ पे a स्क्वायर बच गया, यहाँ पे b स्क्वायर, और इधर बच जाएगा हम लोग का 3 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, क्वेश्चन में दिया हुआ यहाँ पे 3 प्लस 4, क्योंकि हम लोग क्या किए, दोनों तरफ स्क्वायर करके जोड़ दिए। ठीक है, तो ये आपका आंसर 25 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1 माइनस टेन स्क्वायर 60, 1 प्लस टेन स्क्वायर 60, तो कॉस एक्स, तो एक्स का मान क्या होगा। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, बस वैल्यू रख दीजिए। टेन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है, तो 1 माइनस है 1 प्लस है, तो स्क्वायर से क्या हो जाएगा, रूट कट जाएगा, तो 1 माइनस 2 तो माइनस 1 माइनस 3 तो माइनस 2 हो गया, और नीचे 1 प्लस 3 तो ये 4 हो जाएगा। तो जब दोनों को काटिएगा तो 1 माइनस 1/2 हो जाएगा, तो माइनस 1/2 कॉस में कितना डिग्री का मान होता है, तो कॉस में 120 डिग्री का मान होता है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा। तो देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है ना स्क्वायर ग्रुप में, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, साइन तो है यहाँ पे, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा।
ये मल्टीप्लाई ग्रुप में होता है। अगला क्वेश्चन है 6 tan स्क्वायर थीटा माइनस 6y cos स्क्वायर थीटा क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे अब 6 और 6 को आपको कॉमन ले लेना है, तो 6 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1/cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। जब आप इसे कॉमन लेते हैं तो sec स्क्वायर थीटा 9 कॉमन आता है और sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो 9 बाहर आ गया। तो देखिए होता क्या है कि 9 sec स्क्वायर थीटा a माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा 9 tan स्क्वायर थीटा 9 tan स्क्वायर ये होता है। देखिए 9 क्या है, दोनों में कॉमन आ जाएगा ना, तो यहाँ पे देखिए 9 कॉमन हो गया, उसके बाद sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। sec और tan क्या होता है, sec और tan मिलके एक होता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा दोनों मिलके 9 × 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। पीछे एक क्वेश्चन छूट गया था, वो देख लेते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन हम आपको बता रहे थे। इस क्वेश्चन में बताया 6 tan स्क्वायर थीटा माइनस 6y cos स्क्वायर थीटा। देखिए 6 और 6 क्या है, सेम है, तो 6 को आप कॉमन ले लीजिए, tan स्क्वायर थीटा माइनस 1/cos स्क्वायर थीटा बचेगा। चूँकि आप देखिए 6 ले लीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं, तो ये 1 हो जाएगा। तो 1/cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1/cos स्क्वायर थीटा हो जाता है cos sec स्क्वायर थीटा हो जाता है। अब देखिए होता क्या है कि tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा एक होता है ना। तो चूँकि यहाँ पे देखिए सेक को पहले होना चाहिए, उसके बाद tan होना चाहिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा आगे पीछे हो। इसको करने के लिए आपको माइनस कॉमन ले लेना। तो जब आप माइनस कॉमन लीजिएगा तो साइन बदल जाएगा, आगे पीछे कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर पहले आ जाएगा, उसके बाद tan स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा माइनस sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है। 6 × 1 माइनस था, तो -6 में जाएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान देना, नहीं तो आपका आंसर देखिए प्लस में भी है और माइनस में भी है। पूरे कॉन्सेप्ट समझने के बाद आपका आंसर गलत हो जाएगा, एक भी नंबर नहीं मिलेगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। इफ cos स्क्वायर a 7/25 देन द a tan a प्लस cot a का वैल्यू क्या होगा। अब देखिए cos ट्रिपलेट आप निकाल लीजिए, ट्रिपलेट आपको सबसे पहले निकालना होगा। cos a बराबर क्या होता है, cos a बराबर होता है p/h, परपेंडिकुलर और अपॉन हाइपोटेन्यूस। इसका बेस क्या हो जाएगा, 7, 24, 25 का होता है ना ट्रिपलेट, तो बेस हो गया 24। अब देखिए आप इसका tan a पे रख दीजिए, tan थीटा क्या होता है p/b होता है, तो p तो यहाँ पे है ही है 7 और बेस यहाँ पे 24। उसके बाद देखिए cot थीटा बराबर क्या होता है p/b/p हो जाएगा। तो बेस देखिए बेस क्या, इसी को पलट देना, क्योंकि tan और cot तो क्या होता है, उल्टा होता है ना आपस में, इसी को पलट देना है। तो 7 नीचे आइए, 24 ऊपर चले जाएगा, दोनों को आप गुना भाग कीजिएगा, जोड़िएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 625/168 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि tan थीटा माइनस cot थीटा बराबर 7, तो tan क्यूब माइनस cot क्यूब का मान क्या है। देखिए tan थीटा माइनस cot थीटा बराबर 7 दिया हुआ, तो tan क्यूब माइनस cot क्यूब का वैल्यू पूछ रहा है। दिया क्या हुआ, tan थीटा माइनस cot थीटा बराबर 7। देखिए इसके लिए एक फार्मूला है a क्यूब माइनस b क्यूब। इसको लिखने का क्या तरीका है, देखिए a माइनस b सबसे पहले लिख दीजिए, ठीक है, उसके बाद लास्ट में लिख दीजिए a माइनस b, पहले लिखिए a माइनस b, उसके बाद लास्ट में लिखिए a माइनस b। उसके बाद क्या करना है, ये क्यूब है तो क्यूब देना शुरू में, उसके बाद देखिए प्लस, यही क्यूब है तो ये 3 है, तो यही 3 यहाँ पे आ जाएगा 3ab, ठीक है, 3ab आ गया। तो इस तरह आपको फार्मूला लिखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया क्या होगा वो बैठा देना है, tan a माइनस b को क्या हो गया, ये आ गया, यही ना जरा, इसको a माने, इसको b माने, इसको a माने, इसको b माने, तो ये यहाँ पे ये हो जाएगा। उसके बाद 3ab a माइनस b कितना दिया हुआ, मेरा 7 दिया हुआ ना क्वेश्चन में, a माइनस b यहाँ पे देखिए ये a ये b हो जाएगा माइनस 7 दिया हुआ। tan a क्यूब माइनस b क्यूब कितना हो जाएगा, देखिए a माइनस b क्यूब दिया हुआ 7, तो यहाँ पे 7 का क्यूब हो जाएगा 745 और 3 × ab, a माइनस b हो जाएगा 7, यहाँ पे दिया होगा। तो जब इस सारे को मल्टीप्लाई गुना कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 364 हो जाएगा। 7 का क्यूब होता है 344 और 3 × 1 और 7 को 3 से गुना कीजिएगा तो 21 हो जाएगा। जब सारे को जोड़िएगा
तो आपका आंसर 364 आ जाएगा। आपको याद ये रखना है कि a माइनस बी का क्यूब लगाना है, उस पर जो जो दिया होगा उसको बैठा दीजिए, बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन है, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर एक्स तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा। इसको देखिए, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा। इसके लिए आप देखिए प्लस में यहाँ पे भी एक्स दिया हुआ, अगर माइनस में पूछे तो 1/x हो जाता है, 1/x हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 0 साइन अल्फ़ा माइनस बीटा को लिखा जा सकता है। आप देखिए कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होता है, 0 दिया हुआ है। कॉस अल्फ़ा प्लस 0, तो कॉस कितना डिग्री का मान, 0 कितना डिग्री का मान होता है, 90 डिग्री का मान होता है। कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा कॉस 90 डिग्री। कॉस से कॉस कट जाएगा और अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री। और जब हम बीटा को इधर ले जाएंगे तो 90 माइनस बीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 90 माइनस बीटा। तो अल्फ़ा का वैल्यू मेरे पास आ चुका है, अल्फ़ा बराबर 90 माइनस बीटा हो गया। तो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू पूछ रहा है। तो जब अल्फ़ा का वैल्यू आ गया तो यहाँ पे रख दीजिए 90 माइनस बीटा माइनस बीटा। अब देखिए 90 माइनस 2 बीटा, बीटा बीटा क्या हो जाएगा, 2 बीटा हो जाएगा। साइन थीटा में 90 माइनस कुछ भी घटाइएगा तो ये क्या होता है, कॉस थीटा हो जाता है। तो ये हो जाएगा कॉस 2 बीटा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे कॉस बीटा है लेकिन यहाँ बीटा नहीं चाहिए, रॉन्ग हो जाएगा। साइन अल्फा भी रॉन्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। यदि सेक थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा। इसका वैल्यू ये दिया हुआ, इसका वैल्यू सॉल्व करने पे क्या है आपको देखना है। सेक 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो इसको आपको सबसे पहले कॉमन ले लीजिए। कॉमन जब लीजिएगा तो सेक 4 माइनस में सेक स्क्वायर थीटा ये कॉमन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 है तो 2 बाहर आ गया तो अंदर चले जाएगा, और यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, कॉमन आ गया तो 1 आ गया। 1 को अगर फिर से आप सेक स्क्वायर थीटा से गुणा कीजिएगा तो वही वैल्यू आपको मिल जाएगा। तो कॉमन का यही काम होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, इंटू टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे कुछ नहीं होगा, यही आंसर इसका डायरेक्ट आपको मिल जाएगा 10 स्क्वायर। आपका इसका आंसर डायरेक्ट मिल जाए सेक स्क्वायर थीटा इंटू 10 स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पहले सेक हो जाएगा उसके बाद 10 हो जाएगा। राइट आंसर, इसको पहले सेक कर दीजिए, सेक स्क्वायर थीटा इंटू 10 स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट हो जाएगा, इसको कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा क्या होगा। तो इसको रूट में दिया हुआ है, तो रूट के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, रूट को हटाना पड़ेगा। रूट को हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइजेशन करना होगा। रेशनलाइजेशन करना होगा, 1 माइनस साइन थीटा है तो आपको रेशनल 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा से गुना हो गया। तो 1 प्लस साइन थीटा इधर भी है 1 प्लस साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर हो गया। नीचे 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा ए स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर लग जाएगा। तो ये हो गया 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर हो गया ना। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। रूट हटाने के लिए आप सिर्फ ऊपर से रूट नहीं काट सकते, वो जो कि गलत हो जाएगा। रूट को हटाने के लिए दोनों में स्क्वायर होना चाहिए, ऊपर नीचे दोनों। तो ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर हो गया। तो इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, तो आपका आगे बचेगा 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर नहीं बचेगा, सिर्फ कॉस थीटा बच जाएगा। अब इसको सेपरेट कर दीजिए, 1 बाई कॉस थीटा हो गया, अलग हो गया। इधर साइन बचेगा, साइन थीटा को कॉस से भाग दीजिए। 1 बाई कॉस थीटा आ जाता है सेक थीटा, क्योंकि सेक के साथ इसके मल्टीप्लाई ग्रुप में रहता है। उसके बाद प्लस है तो प्लस दीजिए, साइन थीटा बटा कॉस थीटा 10 थीटा आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेक थीटा प्लस 10 थीटा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, सेक थीटा प्लस 10 थीटा। अगला क्वेश्चन है, यदि साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा बराबर 3 हो तो साइन क्यूब अल्फ़ा प्लस साइन क्यूब बीटा प्लस
साइन क्यूब गामा का वैल्यू क्या होगा? देखिए 3 दिया हुआ, मतलब इसका वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू 1 है, इसका, और 1 का क्यूब कीजिएगा तो 1 ही आएगा, तो 1 + 1 + 1 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है साइन 16 डिग्री बट्टा कॉस 74 डिग्री का मान क्या होगा? जब भी भाग में देखिए तो इसको क्या करना है, साइन दोनों में से एक को आप चेंज कर दीजिए। साइन 90 - 16 डिग्री, 90 - 16 डिग्री बट्टा कॉस 74, कॉस 74 डिग्री। अब साइन में से कुछ भी घटाइए तो ये क्या हो जाएगा? ना कॉस हो जाता है, कॉस कॉस हो जाएगा, तो ये कॉस थीटा हो जाएगा 74 डिग्री, नीचे में कॉस 74 पहले से ही, तो कॉस 74 कट जाएगा और बच जाएगा 1। और यहाँ पे 2 × रहता है तो 2 को पहले गुना करते हैं, उसके बाद 2 हो जाता है, तो इस तरह आपको देखना पड़ा, अगर भाग में है तो कट के 1 आ जाता है। अगला क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री माइनस कॉस 74 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? अब देखिए इसको भी वही करना है, दोनों में से एक चेंज कर दीजिए। साइन 90 - 60 कर दीजिए, उधर का छोड़ दीजिए, और दोनों में से एक ही को चेंज करना है, कॉस 74 डिग्री। साइन 90 - थीटा कुछ नहीं होता है, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस 90 - 60, तो ये हो जाएगा 74 माइनस कॉस 74 डिग्री हो जाएगा। तो दोनों को आप घटाइएगा तो इसका, क्योंकि दोनों तो बराबर है, मतलब मान लीजिए ये 2 है, ये भी 2 है, तो दोनों तो बराबर हो गए, तो ये दोनों का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए और बी पूरक कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बट्टे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बी का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, मतलब पूरक कोण क्या होता है? पूरक कोण जिसका योग 90 डिग्री होना चाहिए, जिसका योग बराबर 90 डिग्री होना चाहिए। तो ए प्लस बी यहाँ पे 90 डिग्री हो गया, जब ए का वैल्यू निकालेंगे 90 माइनस बीटा, ये क्वेश्चन हमको पहले भी करवा चुके हैं आपको, तो 90 माइनस बीटा हो जाएगा। तो ए का वैल्यू जहाँ जहाँ है वहाँ पे रख दीजिए, एक साइन में है और उसके बाद कॉसेक में नीचे, तो साइन स्क्वायर 90 माइनस बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, कॉसेक के पास ए है तो ए का वैल्यू यहाँ पे रख दिए माइनस टेन स्क्वायर बीटा। अब साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा कुछ भी कीजिए तो ये क्या होता है? कॉस में होगा, कॉस बीटा हो गया प्लस साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है। और नीचे देखिए कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस बीटा, तो कुछ भी बदलिए, ये क्या हो जाएगा? सेक में आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर बीटा, ये पहले से दिया हुआ। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह बीटा है तो ये बराबर है, चाहे आप बीटा कहिए या थीटा कहिए, क्योंकि सेम है ना दोनों। कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर एक हो जाता है, सेक स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर बीटा माइनस टेन स्क्वायर बीटा एक हो जाएगा, दोनों एक से एक कट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर एक मेरा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सबसे आसान क्वेश्चन है। देखिए डिग्री का मान इसमें रखना है, साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री। देखिए इसके बनाने का दो तरीका, पहला ये तरीका है कि आप वैल्यू बना के रख लीजिए, वैल्यू बना के, दूसरा तरीका ये कहता है कि डायरेक्ट आप साइन कॉस में चेंज कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस 60 90 माइनस थीटा, मतलब साइन को 90 माइनस 3 किए तो ये इधर तो बदल जाएगा, साइन कॉस में चला जाएगा, तो कॉस 60 हो गया। यहाँ पे भी वही कि कॉस 30 कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस चले जाएगा साइन में, तो साइन 60 हो गया। और इस साइड का देखिए दोनों तो बराबर है, क्योंकि एक ही साइड का चेंज करना है। यहाँ पे साइन 60 डिग्री है प्लस कॉस 60 डिग्री है, तो दोनों क्या हो गए? बराबर हो गया। जब बराबर हो गया तो दोनों जब बराबर है, 2 माइनस 2 तो 0 होते हैं, तो उसी तरह ये दोनों बराबर है, जिस तरह 2 माइनस 2 बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो इसका राइट आंसर 0 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो गया? 0 हो गया। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा इसका।
अगला क्वेश्चन है हमारे पास साइन थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा 1 माइनस टेन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा। इसमें देखिए क्या करना है, टेन को और कोट को साइन कॉस में चेंज कर दीजिए। साइन कॉस में चेंज करिए, साइन थीटा ऊपर में पहले से ही है, 1 माइनस कॉट थीटा को कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा में चेंज किए। उसके बाद देखिए कॉस ऊपर पहले से ही है, 1 माइनस साइन बट्टा टेन थीटा बराबर होता है साइन बट्टा कॉस। ये साइन बट्टा कॉस में आप चेंज किए इसको। अब दोनों को एलसीएम लीजिएगा, ये साइन माइनस कॉस हो जाएगा, नीचे का साइन ऊपर चले जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह नीचे वाला कॉस के यहाँ पे साइन माइनस कॉस माइनस साइन हो गया और नीचे वाला जो कॉस था वो ऊपर चले गया और ये हो गया कॉस स्क्वायर। ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखिए दोनों का जो हर है उसको समान करना है। इसको समान करने के लिए आपको माइनस को कॉमन ले लेना है। क्या करना है, माइनस को कॉमन लीजिएगा तो बराबर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इधर साइन कॉस थीटा माइनस, तो साइन को पहले लाना है तो उसके लिए यहाँ प्लस है तो इसको आपको कॉमन लेना है। यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस कर दिए तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। जैसे ही प्लस किए तो यहाँ पे साइन हो गया, साइन माइनस कॉस थीटा हो गया। ये पहले से था, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हो गया। तो ये हो जाएगा ऊपर में, क्योंकि जब हर सेम है तो आराम से आपका हो सकता है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों का सेम है तो सेम आ जाएगा। उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ए माइनस बी, ए प्लस बी यहाँ पे लग जाएगा। क्या, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ए माइनस बी ए प्लस बी पे लगा दिए। तो यहाँ पे क्या आ गया, नीचे में पहले से है ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो इससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जब ये कट जाएगा तो बचा क्या, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चीज़ें आपको समझना है और त्रिकोणमिति मतलब प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आप समझिएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर एक्स तो टेन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्स बराबर 1 दिया हुआ है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा 1 दिया हुआ है। तो इसके लिए देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा आपको फार्मूला लगाना है। यहाँ पे 1 होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, इसको फैक्टर कर दीजिए, आप अलग कर दीजिएगा। सेक थीटा प्लस टेन थीटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब देखिए यहाँ तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसका वैल्यू दिया हुआ है एक्स, तो इसका वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए। सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर होगा, एक्स गुना में उधर जाएगा तो आग में हो जाएगा 1/x। सबसे पहले हम लोग क्या माने थे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, समीकरण 1 माने थे, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए सब्ट्रैक्शन इक्वेशन फ्रॉम टू इक्वेशन, अब दोनों इक्वेशन को घटा देना, क्योंकि आप जोड़िएगा तो जोड़ने पे तो ये क्या हो जाएगा, टेन 2 सेक हो जाएगा यहाँ पे, और टेन कट जाएगा, क्योंकि हमको ये जो क्वेश्चन में वैल्यू पूछा गया वो 10 का पूछा गया, तो इसलिए 10 को बचाना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब घटाइएगा तो घटाने में क्या होता है कि साइन चेंज होता है, जब जोड़ते हैं तो साइन चेंज नहीं होता है। तो सेक थीटा से सेक थीटा कट जाएगा, टेन थीटा प्लस टेन थीटा। तो यहाँ देखिए इस वन में इसको देखिए माइनस किए तो सेक से सेक क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे ये दोनों कट गया टेन थीटा, और यहाँ पे देखिए प्लस किए, साइन चेंज हुआ था, क्योंकि जब माइनस करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, साइन थीटा आप समझिएगा, जो चिन्ह होता है वो चेंज होता है, जो चिन्ह जो होगा माइनस करने पर चिन्ह जो होता है, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस रहेगा तो माइनस, और प्लस करने पे कुछ नहीं होता, वही रहेगा जो प्लस। तो देखिए यहाँ पे कट गया, माइनस प्लस क्या हो जाएगा 2 tan थीटा, और यहाँ पे देखिए माइनस किए ना, ये भी माइनस हो जाएगा यहाँ पे, तो x माइनस 1/x हो जाएगा।
तो देखिए एक्स को एक्स से क्या किया, गुना हुआ था एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर अब -1 हो गया और 2 tan है यहाँ पे, तो 2 इधर चले गया, एक्स स्क्वायर -1 क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -1 +1 नहीं होगा चूँकि हम माइनस कर रहे हैं यहाँ पे, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर -1/2 हो जाएगा, tan थीटा बराबर एक्स स्क्वायर -1/2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर में दिया हुआ एक्स स्क्वायर -1/2, तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। यदि tan थीटा प्लस सेक थीटा बराबर p, तो सेक थीटा का मान क्या होगा, ये भी देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसी टाइप का बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया हुआ था, यदि सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर p, मान लीजिए यहीं पे p होता तो उसी टाइप का आंसर आता, और tan थीटा का वैल्यू पूछ रहे हैं, प्लस है यहाँ माइनस है, तो यही दिया हुआ है, यहाँ पे भी प्लस है, तो दोनों का क्या क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। यहाँ पे देखिए प्लस वाला है, तो अगर tan थीटा माइनस सेक थीटा माइनस सेक थीटा प्लस tan थीटा p है, अगर यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/p हो जाता है, 1/p हो जाता है, चूँकि जैसे ही माइनस हुआ तो ये बदल जाता है। ये आप इस पे समझ सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है 1, सेक स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। अब देखिए a माइनस बी, ए प्लस बी कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस tan थीटा होगा ना, सेक थीटा प्लस tan थीटा, और एक हो जाएगा सेक थीटा माइनस tan थीटा। अब यहाँ पे देखिए सेक थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ ना, प्लस p दिया हुआ ना p, अब सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1 है, तो उसको उस साइड भेजिएगा तो 1/p नहीं हो जाएगा, तो यही इसका फलसफा है। तो सेक थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू 1/p हो गया। अब देखिए समीकरण 1 और 2 समीकरण को जोड़ना है, फिर यहाँ पे जोड़ना है, क्या करना है, यहाँ पे जोड़ना है, तो वही हो जाएगा, यहाँ पे सेक थीटा प्लस सेक थीटा 2 क्या होगा, tan थीटा से tan थीटा कट जाएगा, माइनस प्लस में है तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 1 रुपया प्लस में आपके पास, 1 रुपया उधारी है तो देना है ना किसी को जाके, तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यहाँ p प्लस, यहाँ प्लस किए हुए तो p प्लस 1/p, तो p क्या हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस 1 आ गया, p स्क्वायर प्लस 1 हो गया, बट्टा में इधर 2 है इधर भेज दीजिए, तो यहाँ सेक थीटा का जो वैल्यू आ जाएगा p स्क्वायर प्लस 1/2 आ जाएगा, p स्क्वायर प्लस 1/2, p स्क्वायर प्लस 1/2, तो ये इसका p स्क्वायर प्लस 1/2 इसका राइट आंसर आ गया। यहाँ पे देखिए ये बराबर, ये चूँकि एक p से क्या होगा, एक p से एक p कट जाएगा, तो ये सॉरी यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, क्योंकि यहाँ पे p नहीं होगा नीचे में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 1/2, इसका राइट आंसर हो गया। तो इसको p हटा देते हैं यहाँ से, p स्क्वायर प्लस 1/12, p तो नीचे में होगा ही। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा। देखिए tan को साइन बट्टा कॉस में बदलिए, और सेक को भी बदलना है 1 बट्टा कॉस में, तो जब सेक थीटा को 1 बट्टा कॉस में बदलिएगा और tan को साइन बट्टा कॉस, तो कॉस क्या हो जाएगा, कॉस इसलिए कॉस हो जाएगा, ऊपर का 1 प्लस साइन 1, इधर 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन क्या होता है, a माइनस बी हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी है और a माइनस बी है, a माइनस बी यहाँ पे हो गया ना, a माइनस बी, यहाँ पे होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, और नीचे है कॉस थीटा, ठीक है, कॉस। तो देखिए हर को आप यहाँ पे देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस से ऊपर का एक कॉस कट जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, तो बच जाएगा कॉस, ये बच जाएगा। तो ऑप्शन नंबर
डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि tan थीटा यदि √3 tan थीटा बराबर 2 sin थीटा हो तो sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। अब देखिए करना क्या है, आपको क्या करना है, tan को चेंज करना है। क्या करना है, tan को sin बट्टा cos में चेंज कीजिएगा। अब इधर एक साइन है, इधर एक साइन बटेगा, sin बट्टा cos में sin से sin क्या हो जाएगा, कट जाएगा, sin से sin कट जाएगा। जब sin से sin कट गया तो बचा क्या, √3, 2 इधर आ जाएगा तो √3/2 उधर चल जाएगा, cos उधर क्या बच जाएगा, cos। तो cos थीटा बराबर क्या हो गया, √3/2 cos थीटा। यहाँ देखिए sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब sin स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 माइनस cos स्क्वायर का जो वैल्यू है वो यहाँ पे रख दिए, √3/2 का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से रूट कट गया और बचा क्या 2 गुना में है तो यहाँ से कट भी सकता है, यहाँ से कट गया और बच जाएगा आपका लास्ट में आंसर -1/2 बच जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/2। यहाँ देखिए आपको देखिए काटना है कैसे, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा उसके बाद काटना है। यहाँ पे ये 4 हो जाएगा और √3 स्क्वायर कट गया, 2/4 हो गया, तो ये 2 से 2 कट गया तो ये बच जाएगा 1 माइनस 3/2, तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 में से 3 गया -1/2, इसका राइट आंसर आ गया। ठीक है, इसका राइट आंसर हो गया 1/2। यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर -1/2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, √3 tan थीटा -1 बराबर 0 तो sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा। √3 tan -1 बराबर 0 है तो देखिए tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 को इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो tan थीटा बराबर 1/√3 से कितना डिग्री का मान होता है, 30 डिग्री का। तो tan थीटा बराबर tan 30 डिग्री, tan थीटा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। अब वैल्यू अब देखिए किसका पूछ रहा है, sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, अब दोनों की जगह क्या करना है, वैल्यू रख देना है, सिंपल क्वेश्चन है। थीटा का मान 30 डिग्री आ गया तो आप क्या करना है, आपको वैल्यू रख दीजिए। sin 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2 और cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। तो ये जब दोनों को आप काटिएगा तो क्या आ जाएगा, काट कीजिएगा तो इसका भी आ जाएगा -1/2, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बने रहिए हमारे साथ।